हम लोग की तरफ भी टोपी पे टोपी है, वो टोपी हटाना पड़ेगा। लाइए हटाना ना बुके बुके बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वाली सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण चौधरी जी, श्री विजय कृष्ण जी और अखिलेश जी, रणविजय साहब, अशोक सिंह जी और रणविजय साहब, श्री अशोक सिंह जी, श्री रणविजय साहू जी और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी और उपस्थित हमारे पार्टी के सभी साथीगण, प्रेस बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी जनसभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोग। श्री लालू प्रसाद यादव जी की गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को धरातल पर नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की और जिनके बाप दादे के मुंह में बोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने बोली दी, जुबान दी और ताकत दी। उस संस्कार की एकमात्र पार्टी बिहार की धरती पर और देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं लिया गया और काम करने के बाद अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूँ। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर भैया कहते थे कि इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है,
तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: प्रखरता, मुखरता, मैंने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिस पार्टी के जनता दल हो, जिसमें मैं दमघुट करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है। और लस्सा, जिसको डॉक्टर ने कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा की तरह कमजोर लोगों को साटा जाएगा। आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें नेतृत्व वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है और जिसके लिए पार्टी दावा करती है उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी और पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके ताकत से बल के प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। यह आरक्षण कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए कहा जाता है नीचे ऊपर सरकार एक ही है, 2 चक्के की सरकार है। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या प्रयास हुआ? 50% से आरक्षण कई प्रदेशों में, तमिलनाडु सहित जगह है। और बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो अकेले से लिया गया 65% जो आरक्षण दिया गया, तो जैसे अकेले से लिया गया। बिहार में जो नौकरियों की संभावना बढ़ी और कहां नौकरी छुपी हुई, यह दिखाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। और जब जनता में खास करके नौजवानों में ये बात घर कर गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं होते, सरकार में नहीं आते, तो नौकरी नहीं मिलती। कई लाख, 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की गई। लेकिन जब तेजस्वी जी का नाम होने लगा बिहार में, तो साथ होते चले गए, कहा कि अकेले चले लेंगे। बिहार में नौजवान आज जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी जी के प्रयास से नौकरी मिल रही है। उन्होंने ही इसके लिए प्रयास किया था, ताकत लाई थी, शक्ति लगाई थी। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया था। लेकिन एक वो हम द्वितीय नाते, हम अकेले हैं। लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं नीचे तक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार, वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसीलिए मैं तय कर लिया कि हम नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के
आरक्षण को लेकर के जो पिछड़ों का हक बनता है उनको उसको हड़बड़े का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने गरीब प्रवेश पार्टी में लौट जाऊंगा। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे सदस्यता दी है राष्ट्रीय जनता दल की। एक बात कह करके मैं और बैठता हूं, जनता समझ रही है, अब ये बात उठ रही है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार आती है, लालू प्रसाद यादव की सरकार आई तो कहा गया कि जंगल का शासन हो गया, और जब दूसरे लोगों की सरकार आती है तो रामराज हो जाता है, जिसमें पिछड़ों अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों दलितों का अधिकार छीना जाता है। तो हम ये जंगली हो गए। लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, वोट का राज का मतलब होता है छोट का राज, छोट का मतलब होता है पिछड़ा के पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, सदियों से जो वंचित है न्याय से, अधिकार से, सम्मान से, उसके लिए सवाल किया है। और जब उसकी सरकार बनती है तो जब चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल राज, मैंने हम जंगली हैं और दूसरे जो हम पर शासन करता रहा वो रामराजी है। इसी की लड़ाई है बिहार में, इसी की लड़ाई होगी। इस बार बदलेगा, सरकार बदलेगी, शासन बदलेगा, राजकाज बदलेगा, और इसी संघर्ष में जो लड़ाई है तेजस्वी जी की, इस लड़ाई में शक्ति देने के लिए, सहयोग देने के लिए, सहकर्मी बनने के लिए मुझको प्रसन्नता है और गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपने घर में, परिवार में आ गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मणिलाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की, और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में मणिलाल मंडल जी का, मुझे रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहें, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहें। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं है, और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला है, साथ आए हैं, और पार्टी भी ज़रूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी ज़रूर उनको प्रदान करेगी। और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका प्रस्त शक्तियाँ हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता हो, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। उनका बयान भी आया होगा कि देश की आज़ादी, असली आज़ादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए,
ये क्या उनका अपमान नहीं? रही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े और दलितों को कब आजादी मिलेगी? और आरएसएस का प्रमुख कब पिछड़ा और दलित समाज का भी होगा या आदिवासी समाज का होगा? इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के देश के आजादी में कोई कुर्बानी नहीं। भाजपा आरएसएस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। संविधान के बदले ये लोग अपना नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और हम लोग जब तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक जो है इनके अन्याय को सहेगा नहीं, बल्कि इनका पुरजोर हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये चुनावी साल है। अब यहाँ देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री हर दो दिन जो आएंगे भाजपा के। कभी अमित शाह जी आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी के आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व हैं। वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग, बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। बताओ क्या किया बिहार के? सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया। अब बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा? कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला, बिहार को कहां मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग पार्टी बने हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकल रही हैं या निकलने वाली हैं, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा। यानी लाखों के तादाद में नौकरियां जो हैं उनसे छीनी जानी है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद हम लोगों ने किया। 5-6 जिला और बाकी है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए हम यहाँ हैं। वरना हम दौरे पे रहते। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी
पूरे बिहार में हम जहां भी जा रहे हैं, एक बात खुल कर के आ रहा है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप गंगोत्री कह लीजिए, यमुनोत्री कह लीजिए, यानी यहां से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी शिकायतें हैं। गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से संवाद कर रहे हैं हर जिले जाकर के, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है महिलाएं ही झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया। बताइए, पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लग गया। पता नहीं चूड़ी उड़ी बिंदी उंदी पे भी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा। एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल। गैस सिलेंडर 1200 रुपए। बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में। कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जाति आधारित गणना कराए तो किसका कितना शैक्षणिक है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसका आय 6000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है? और नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिएगा, बिहार बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में अव्वल राज्य में है। 20 साल से राज कर रहे हैं, 11 साल से वहां इतने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं लोग? केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भेदभाव तोड़ने की राजनीति, और केवल कुर्सी पे बैठ के, सरकार में बैठ के मलाई खाना, यही काम है। लेकिन बिहारियों को क्या मिला? 94 लाख परिवार। इसलिए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए है, यहां मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे ये लोग जो है बात कर रहे हैं। आज वही चाचा कहते हैं 20 लाख नौकरी देंगे। पता नहीं कहां कितना दिया, नहीं दिया। जब से सरकार गई एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान हैं। माताएं, बहनें सब परेशान हैं। बुजुर्ग हो वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान ना हो। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आगे भी देखिएगा, जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास अब विजन नहीं रह गया, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो हैं वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% जो परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया।
जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है जगह मिलती है। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहाँ नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद थी, उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी की मूर्ति के सामने कूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एनडीए की सरकार। और आगे भी देखिएगा, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाएं, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हों, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों पर, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने कहीं। यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट ठगने का कला। जो एक्टिंग से, अब स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने हो गए तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। और कोई पत्रकार भाई, अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए। देखिए, अभी तो हमारा संगठन का सदस्यता अभियान ही चल रहा है। अभी तो चुनाव होगा, ब्लॉक के अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तो फिर से जो है पूरा संगठन बनना है। समय आने दीजिए, सारी चीज़ों को जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मंगनीलाल मंडल जी की भूमिका जो है पार्टी में अहम रही। एक मिनट, अरे ऐसे कैसे होगा, वो आप पूछिए। अरे आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? आपकी चेहरे पे हंसी बता रही है, आपको सब पता है। अरे भाई शांत। उनकी मानसिक हालत की जांच होनी चाहिए। कौन? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। यार हम देखिए, इस सब पे क्या टिप्पणी करना, आप लोग। आपने भी कई बार कहा है। नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पता नहीं क्या दवा कौन क्या खिलाता नहीं खिलाता है, इसकी बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। हम बिहार बंद कराए थे जब उप मुख्यमंत्री थे, तो चौराहा पे आकर के, जब वो जेएनयू में जो चला था, जो छात्र थे हमारे दलित की जो मृत्यु हो गई थी, साउथ के जो थे रोहित वेमुला वाले केस में उप मुख्यमंत्री रहते हम डाकुला चौराहा पे आए। देखिए, ये सब भरपाई करने से, बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। शुक्रिया साथियों। अच्छा, एक आखिरी
एक बार प्लीज जाने दीजिए। बीजेपी कह रही है कि जैसे 5 कांग्रेस के भारत की वैसे एनडीए के 5 दल मिलकर पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले बार तो 5 ही थे।